इमरान खान की तकरीर नामुनासिब थी, लेकिन दहशतगर्दी की दिफा नहीं बनती। ये बहुत स्पेशल लॉ है जो दहशतगर्दों पर लगता है। ऐसा ना करें कि आम कानून बन जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खातून जज को धमकी देने के मुकदमे में रिमार्क्स। मजीद कहा, IG और तफ्तीशी अफसर इतने कमजोर नहीं कि वो किसी तकरीर से डर जाएं। दहशतगर्दी की दिफा कैसे लगेगी पूरी दुनिया देख रही है, ऐसे मत करें। बार बार आप पर छोड़ रहे हैं। अदालत ने पीर को हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। ये सारी जिस तरह के हमें दीवार से लगाया जा रहा है, मैं आज सिर्फ इस चीज पे खत्म करता हूं कि ये ज्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा। अगर ये इसी तरह चलते रहे और मुल्क को इसी तरह नीचे ले जाते रहे तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी अवाम को। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की मुल्क और बैरून मुल्क कोई साख नहीं। हुकूमत ने IMF की सारी शराइत मानकर तारीखी महंगाई कर दी। बिजली और महंगी होने जा रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान का खिताब, कहा मुल्क को महंगाई की दलदल से निकालने के लिए फौरी इंतखाबात जरूरी हैं। हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। अगर ये इसी तरह चलते रहे तो फिर हम ज्यादा देर सब्र नहीं कर सकते और आवाम को एहतजाज की कॉल देंगे। मुल्क के लिए खतरनाक है, मुखालिफिन के लिए नहीं। ये इस शख्स को जिस तरह जो जज थी, जिस तरह से इसने उसको जलसे में खड़े होके के बारे में इस तरह के कलिमात अदा किए, मैं समझती हूँ कि ये शख्स वही कर सकता है जिसकी या तो दिमागी सेहत है, वो सैनिटी क्वेश्चन पे हो। बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं, वो बैसाखियाँ जो हट चुकी थी अब वो बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं। इमरान खान मुल्क के लिए खतरनाक है, मुखालिफिन के लिए नहीं। जिस तरह ये इदारों पर हमला आवर हो रहा है, ऐसा कोई पागल इंसान ही कर सकता है। लीग नायब सदर मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, बोली ये वो बेसाखियां ढूंढ रहे हैं जो हट चुकी थी। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बहस उस शख्स से छेड़ी है जो फितना खान है। किसी फॉरेन फंडेड फितने की ख्वाहिश पर कोई फैसला नहीं होना चाहिए। आपको इलेक्शन की तारीख चाहिए, पंजाब और KP की असेंबली तोड़ें और इलेक्शन में जाएं। इदारों के खिलाफ बयान और बगावत पर उकसाने का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के रहनुमा शहबाज गिल की 5 लाख रुपए के मशल्कों के एवज जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरख्वास्त से जमानत पर समाअत की। अदालती हुक्म पर PTI के रहनुमा को रिहा कर दिया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद जेल के बाहर पहुंची। कोई सीनियर रहनुमा शहबाज गिल को लेने अडियाला जेल नहीं पहुंचा। कारकुनों के कत्ल पर MQM पाकिस्तान का गुस्सा हदें छूने लगा। 3 रोजा सोग का ऐलान करते हुए तंजीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। मकतूल कारकुनों की नमाज़े जनाजा पर रिक्कत आमीज मनाजिर देखने में आए। वसीम अख्तर ने हुकूमत से अलहदगी की धमकी दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत ने हमारा एतमाद छीन लिया, वजीर आजम आए और जवाब दें। हमने ऐसा क्या किया है कि जिसके बदले हमें ये 3 नौजवानों की लाशें मिली? कम से कम हमें जीने का और आपके साथ रहने का कोई जवाब तो दें, इंसाफ तो दें। MQM के रहनुमा आमिर खान को अपने ही कारकुन की नमाज जनाजा में लेने के देने पड़ गए। शाह फैसल में कारकुन राजू की नमाज जनाजा के बाद लवाहिकीन आमिर खान पर पिल पड़े। मुश्तइल अफराद ने आमिर खान को चप्पल दे मारी। कारकुनान ने आमिर खान को हिसार में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, ताजिक सदर इमाम अली रहमान, बेलारूस के सदर और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकातें। रूसी सदर की पाकिस्तान को गैस की फरहमी की पेशकश। आलमी रहनुमाओं का पाकिस्तान में होने वाले सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। तमाम रहनुमाओं की इमदाद और बहाली की सरगर्मियों में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दगान की मदद पर तमाम आलमी रहनुमाओं से इज़हार तशक्कुर। हालिया बारिशों और सैलाब से मजीद 22 अफराद जान से गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में बलूचिस्तान में 13, सिंध में 8, खैबर पख्तूनख्वा में 1 शख्स लुक़्मा अजल बना। जाँ बाक होने वालों में 6 मर्द, 10 खवातीन और 6 बच्चे भी शामिल। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 1508 तक जा पहुँची। दरियाए सिंध में कोटरी के मकाम पर ताहाल दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। बारिशों और सैलाब से मुल्क के 81 अजला मुतासिर हुए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। वबाई अमराज ने मुतासरीन को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया। अस्पताल मरीजों से भर गए। एक हफ्ते के दौरान जिला खैरपुर में वबाई अमराज से 100 अफराद जान की बाजी हार गए। बाजारों से बुखार, सरदर्द और दीगर अमराज की अद्विया गायब। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। पाक फौज की सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। जवान सैलाब ज़दगान की मदद में आगे आगे। टंडोलायार, उमरकोट, सांगढ़, दादू, ठट्ठा, बदीन और मीरपुर खास समेत सूबे भर में पाक फौज के जवान मसरूफ। खेमा बस्तियों में बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ फौजी जवानों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। मुतासरीन में खाना और दीगर ज़रूरी अशिया भी तकसीम। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात। डेंगू तेजी से पर फैलाने लगा। मुल्क भर में सूरत हाल काबू से बाहर। शहर कायद में 24 घंटों के दौरान मजीद 201 मरीज शिकार बन गए। रवां केसेस की मजमूई तादाद 1428 तक जा पहुंची। लाहौर में एक दिन में 70 से ज्यादा अफराद डेंगू से मुतासिर। मुख्तलिफ अस्पतालों में 200 से ज्यादा मरीज जेरे इलाज। पंजाब में 670 से ज्यादा नए मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 72 और खैबर पख्तूनख्वा में 310 अफराद डेंगू के मर्ज में मुब्तला। मुनाफाखोर और माफिया मिलकर अवाम की जानों से खेलने लगे। मुल्क भर में बुखार की दवा पैरासीटामोल नायाब। कोरोना, डेंगू समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों को मुश्किलात का सामना। सैलाब ज़दा इलाकों में भी मरीजों को पैनाडोल न मिल सकी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने किल्लत के शिकार दवाओं की ब्लैक में फरोख्त शुरू कर दी। फी गोली कीमत 1 रुपए बढ़ाने की इस्तदा की मंजूरी तक कंपनीज ने भी प्रोडक्शन रोक दी। कराची में अफगानियों ने दहशत फैला दी। डीएसपी सोहराब गोड सुहेल फैज के तहलका खेज इंकशाफात। एसएसपी शर्की को लिखे गए खत में बताया गया कि अफगानियों की बड़ी तादाद मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों, जमीनों पर कब्जे, कत्ल, मंशियात फरोशी, स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम में मुलव्विस है। सोहराब गोड सब्जी मंडी और अतराफ में रोजाना की बुनियाद पर अफगान शहरी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। खत में अफगानियों को डिपोर्ट करने की सिफारिश। भर में आटे का बहरान खौफनाक सूरत इख्तियार कर गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब, निजी स्टोर्स पर आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। कराची में आटे की फी किलो कीमत 115 से 125 रुपए हो गई। इस्लामाबाद और लाहौर में आटे की फी किलो कीमत में 30 से 40 रुपए तक का इजाफा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 1800 से बढ़कर 2050 रुपए का हो गया। 1 किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था। आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बढ़ती महंगाई पर रंजीदा तो हुए, लेकिन आज अपने खिताब में किलो और लीटर के पैमाने का मवाजना ही भूल गए। अपने खिताब में रवानी में कहा कि हमारे जमाने में आटा 50 रुपए किलो था, लेकिन आज कराची में 100 रुपए लीटर से भी ऊपर चला गया।
रूस के सदर मुमकिन कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। व्लादिमीर पुतिन की लिमोजीन का अगला टायर जोरदार धमाके से फटा, जिसके फौरी बाद गाड़ी से धुआं निकलना शुरू हो गया। बरतानी मीडिया के मुताबिक गैर मुस्तक़बिल ज़राए का बताना है कि रूसी सदर की गाड़ी पर हमला किया गया था। सरकारी सतह पर हमले की तस्दीक ना हो सकी। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद जमहूरी तर्ज हुकूमत की हिमायत, बुनियादी इंसानी हुकूक और आज़ादी इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ है। जमहूरियत की मजबूती आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर अमल दरामद से ही मुमकिन होगी। इराक में लाखों ज़ायरीन इमाम मज़लूम नजफ से करबला की जानिब रवां दवा हैं। चहला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आने वाले ज़ायरीन लब्बैक या हुसैन कहते और अलम हज़रत अब्बास लहराते अपनी मंजिल की जानिब गामज़न। हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 979वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार पर पहुँचना शुरू हो गई। नजर न्याज, दूध की सबीलें, ढोल की थाप और धमाल और जिक्र अस्कार की महफिलें जारी। हरीफों को दमदार मुक्कों से नॉकआउट करने वाला बॉक्सर खुद गुर्बत के हाथों नॉकआउट। बॉक्सर हबीबुर रहमान बॉक्सिंग के आलमी मुकाबलों में शिरकत का ख्वाहिशमंद, ख्वाबों की तकमील की राह में मुफलिसी पैरों की जंजीर बन गई। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने बॉक्सर हबीबुर रहमान को ठेंगा दिखा दिया। फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल का जाती तौर पर 20,000 रुपए देने का ऐलान। हबीबुर रहमान ने GTV की काविशों का शुक्रिया अदा किया। जी बिल्कुल, आप लोगों का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक तो मुझे खास सपोर्ट नहीं मिली, और जिस तरह के मेरी फाइट आ रही है 24 अक्टूबर को अजरबैजान में, तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, सबसे ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन दूसरे मुल्क में कर लूँ। तमाम खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर, 17 साल के बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पाक सरजमीन पर कदम रख दिया। एयरपोर्ट पर PCB के आला हुकाम ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने कौमी टीम को T20 फॉर्मेट की खतरनाक टीम करार देते हुए कहा, शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 20 सितंबर से होगा। सीरीज के 4 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। बकिया 3 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। हफ्ते से दोनों टीमें प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले मैच की गेट मनी सैलाब जदगान को देगा। इसमें 15 हमारे प्लेयर्स हैं, उसके साथ 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी हैं। बाबर आजम कैप्टन, शादाब खान वाइस कैप्टन, ऑब्वियसली आसिफ अली, हैदर अली, शान मसूद एंड उस्मान कादिर। ये हमारा 15 का स्क्वाड है। PCB ने T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने टीम का ऐलान किया। शान मसूद स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। कौमी स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान समेत मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, आसिफ अली और शाहीन शाह आफरीदी भी शामिल। और आलमी शोहरत याफ्ता तुर्क सीरीज कुरुलुश उस्मान में मालहून खातून का मरकजी किरदार अदा करने वाली दिलकश तुर्क अदाकारा यल्देज जागरी ने शादी कर ली। अदाकारा की शादी मारूफ तुर्किश अदाकार बुर्क ओक्ते से हुई। दोनों अदाकारों ने अपनी इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीर शेयर कर दी।